Good morning, class 11th. Take out your accountancy book, chapter number 4, recorded transactions, second part, page number 107. In the last class, I told you about double column cash book. Remember, डबल कॉलम केश बुक हमने देखी थी. क्या होता है डबल कॉलम केश बुक में? इन द डबल कॉलम केश बुक वी आल्सो मेड अ कॉलम ऑफ बैंक अकाउंट. हम डबल कॉलम केश बुक में अमाउंट के कॉलम में एक कॉलम बढ़ा देते हैं. हम केश और बैंक दोनों के सेपरेट कॉलम दिखाते हैं. क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि हम बिजनेसमैन को बैंक ट्रांजैक्शन करने बहुत ज़्यादा ही रहते हैं. तो वो क्या करता है, वो अपनी केश बुक में एक सेपरेट कॉलम क्रिएट करता है जिसे हम नेम दे देते हैं बैंक कॉलम. और बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन वो करता है उनके अमाउंट वो वहाँ पे मेंशन करता है. देयर आर अ इलस्ट्रेशन अबाउट टू कॉलम केश बुक. See in page number 107. Illustration है आपकी. We will now read about the transaction are recorded in the double column cash book. Consider the following example. The following transaction related to MS Tool India. MS Tool India से के जो है कुछ ट्रांजेक्शन हमें गिवन है. डेट आपको दे रखी है 2017 सितंबर 1. डिटेल आपको दे रखी है जो भी ट्रांजैक्शन है. अमाउंट आपको गिवन है ट्रांजेक्शन से रिलेटेड. सितंबर 1 बैंक बैलेंस. सितंबर 1 को आपको बैंक बैलेंस गिवन है 42,000. तो हम इसे दिखा देंगे बैंक के कॉलम में बैलेंस बीडी के नाम से. सितंबर 1 कैश बैलेंस, ये आपका कैश बैलेंस गिवन है तो ये भी हम बैलेंस बीडी के नाम से कैश बुक में शो कर देंगे. सितंबर 4 परचेज गुड्स बाय चेक. चेक से आपने परचेज किया, इट मीन्स आपका इफेक्टिव जो होगा वो बैंक का कॉलम होगा. यहाँ गुड्स परचेज हुआ, इट मीन्स आपने पेमेंट किया है चेक के थ्रू. तो पेमेंट साइड पे हम बैंक के कॉलम में मेंशन कर देंगे परचेज और अमाउंट जो है वो 12,000. सितंबर 8 सेल्स ऑफ गुड्स फॉर कैश. बेचा है आपने गुड्स कैश में. कैश इफेक्टिव होगा, बिजनेस में कैश आएगा. तो कैश के कॉलम में आप दिखाएंगे रिसिप्ट साइड पे सेल्स के नाम से. सितंबर 13 परचेज मशीनरी बाय चेक. मशीनरी परचेज की है और चेक से आपने पेमेंट दिया है तो आप पेमेंट साइड पे बैंक के कॉलम में इसका अमाउंट शो करेंगे मशीनरी के नाम से. सितंबर 16 सोल्ड गुड्स एंड रिसीव चेक डिपॉजिटेड सेम डे. अब इस ट्रांजैक्शन को समझिए बच्चों. हमने गुड्स सोल्ड किया है, बेचा है. गुड्स बेचा है तो आपके पास क्या रहेगा, अमाउंट. वो आपको मिला है चेक के थ्रू. इट मीन्स आपका बैंक का कॉलम इफेक्टिव होगा. इस केस में बैंक का कॉलम इफेक्टिव होगा और साथ ही साथ हमें देखना होता है हमने चेक सेम डे पे डिपॉजिट किया है या नहीं. अगर आप सेम डे पे डिपॉजिट कर देते हैं तब तो आपको बैंक के अंदर ही इसकी एंट्री शो करनी है. और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप नेक्स्ट डे पे इसको डिपॉजिट करते हैं तो इस एंट्री को हम 2 टाइम करेंगे. कैसे करेंगे? जब हमें चेक रिसीव हुआ हम बिजनेस में एज अ कैश इसको दिखाएंगे. एज अ कैश हम इसे दिखाएंगे और फिर जब नेक्स्ट डे हम उसको डिपॉजिट करने जाएंगे तो हम दिखाएंगे बिजनेस से तो हमारा कैश हो जाएगा कम और बैंक के कॉलम में कैश हो जाएगा ज़्यादा. तो इस केस में हम एक जो एंट्री करते हैं वो आपकी कहलाती है कॉन्ट्रा एंट्री. मीन्स रिवर्स एंट्री हम यहाँ पर पास करते हैं. तो देखिए यहाँ सेम डे में उसने जो है चेक जो है डिपॉजिट करवा दिया है. चेक सेम डे में डिपॉजिट करवा दिया है तो इस केस में
आपका जो है बैंक का कॉलम इफेक्ट होगा। बैंक के कॉलम में हम दिखा देंगे किस नाम से, बैंक के कॉलम में हम दिखा देंगे, हमने सेलिंग किया है तो सेल्स के नाम से आप दिखा दोगे। बैंक के कॉलम में सेल्स के नाम से अमाउंट आपका है 4500। कहाँ दिखाएंगे? बैंक के कॉलम में। September 17 परचेज गुड्स फ्रॉम मरुला इन कैश। हमने गुड्स परचेज किया है किसमें? कैश में। इट मीन्स हमने पेमेंट देंगे कहाँ? कैश बुक में, कैश कॉलम में और पेमेंट साइड पे। कितने अमाउंट से? 17,400 से। नेक्स्ट September 20 परचेज स्टेशनरी बाय चेक। चेक से पेमेंट किया है तो बैंक का कॉलम आपका इफेक्ट होगा। पेमेंट साइड पे आप बैंक के कॉलम में इसका अमाउंट दिखा देंगे स्टेशनरी के नाम से। September 24 चेक गिवन टू रोहित। रोहित को आपने एक चेक दिया है। इस कंडीशन को देखिए, रोहित को जो चेक दिया है वो दिया है हमने 1500 का, और 1500 का आपने चेक दिया है। इट मीन्स आपका बैंक का कॉलम इफेक्ट होगा कहाँ पर? पेमेंट साइड पे। किस नाम से? रोहित के नाम से। September 27 कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। बैंक से हमने कैश विड्रॉ किया है। इस एंट्री को अच्छे से समझिए बच्चों। बैंक से जब आपने कैश विड्रॉ किया है, इट मीन्स आपके बैंक का जो कॉलम है वो तो आपका कम होगा। बैंक का जो है पेमेंट साइड पे हम जो है अमाउंट जो है वो दिखा देंगे। किस नाम से? कैश के नाम से। कितना अमाउंट दिखाएंगे? 10,000। और साथ ही साथ बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ है, यानी बिजनेस में कैश आया है, तो आप रिसिप्ट साइड पे कैश के कॉलम में ये सेम अमाउंट दिखाएंगे। कितना? 10,000। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, एक साइड से आपका कैश इफेक्ट हो रहा है, एक साइड से आपका बैंक इफेक्ट हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, रिवर्स एंट्री। एक साइड से हमारा कैश इफेक्ट हो रहा है, एक साइड से बैंक इफेक्ट हो रहा है। तो इस केस में हम जो LF का कॉलम होता है वहाँ छोटा सा कैपिटल C मेंशन कर देते हैं। किस लिए? कॉन्ट्रा एंट्री के लिए। September 30 रेंट पेड बाय चेक। रेंट आपने दिया है चेक के थ्रू, तो पेमेंट साइड पे आप दिखा देंगे क्या? रेंट, और बैंक के कॉलम में अमाउंट शो कर देंगे। September 30 सैलरी पेड, तो इट मीन्स कैश से आपने पेमेंट किया है, तो पेमेंट साइड पे ही कैश के कॉलम में हम अमाउंट दिखा देंगे 3,500। द डबल कॉलम कैश बुक बेस ओपन above business transaction will prepared as follow। यहाँ आपको सॉल्यूशन गिवन है बच्चों। कैश बुक आपको बना के दे रखी है, डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे हम। डेट, रिसिव्ड, LF, कैश का कॉलम एंड बैंक का कॉलम। फिर वही रिपीट होगा आपका। क्रेडिट साइड डेट पेमेंट, क्रेडिट साइड डेट पेमेंट, LF, कैश एंड बैंक। ये देखिए आपने फर्स्ट तो हमने बैलेंसिंग फिगर मेंशन करना था दोनों का, तो आप डेबिट साइड पे दिखा देंगे 1 सितंबर बैलेंस BD। दोनों के कॉलम में आप दिखा दोगे। कैश का जो है 40, बैंक का है 42,000, कैश का है 15,000। तो कैश के कॉलम में 15,000, बैंक के कॉलम में 42,000। फिर आपने परचेज किया था बाय चेक, तो आप दिखाएंगे पेमेंट साइड पे September 4, और बैंक के कॉलम में आप अमाउंट दिखा देंगे 12,000। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन था सेल, हमने किया था कैश में, तो एट सितंबर को आप दिखा दोगे सेल्स, और कैश के कॉलम में 6,000। फिर नेक्स्ट 13 को परचेज की थी मशीनरी चेक के थ्रू, तो परचेज किया है तो मशीनरी हम दिखा देंगे, और बैंक के कॉलम में अमाउंट दिखा देंगे कितना? 5,500। फिर आपने एक सेलिंग किया था और आपको चेक रिसीव्ड हुआ था, तो आप यहाँ दिखाएंगे कहाँ? डेबिट साइड पे सेल्स के नाम से, और बैंक के कॉलम में दिखाएंगे क्योंकि चेक रिसीव हुआ है 4,500 का। नेक्स्ट आपने परचेज किया था, और वही आप पेमेंट साइड पे दिखाएंगे। कैश से परचेज किया है तो आप कैश के कॉलम में दिखा देंगे 17,400। फिर नेक्स्ट आपकी जो है स्टेशनरी परचेज की थी, तो चेक से किया था तो बैंक का कॉलम इफेक्ट होगा कितने अमाउंट से?
1100। तो यहाँ दिखाएंगे स्टेशनरी, बैंक के कॉलम में 1100। फिर स्टेशनरी के बाद आपने एक चेक जो है वो दिया है रोहित को, तो पेमेंट हुआ है आपका चेक से, तो बैंक का कॉलम इफेक्ट होगा। पेमेंट साइड पे हम दिखा देंगे रोहित के नाम से कितना अमाउंट, 1500। कहाँ पर, बैंक के कॉलम में। नेक्स्ट आपने एक कॉन्ट्रा एंट्री की थी, कैश विड्रॉ किया है कहाँ से, बैंक से, तो बैंक का तो आप देखेंगे पेमेंट साइड और अमाउंट दिखाएंगे कितना, 10,000, और सी मेंशन करेंगे कॉन्ट्रा एंट्री है कैश के नाम से, और बैंक के कॉलम में दिखा देंगे। ये कॉन्ट्रा एंट्री रिवर्स एंट्री है, तो दोनों साइड पे जाएगी, पेमेंट पे भी और रिसिप्ट पे भी। तो बैंक जो है, बैंक से अपन को पैसा मिल गया, कैश बुक में आ गया, आपके पास कैश में पैसा आ गया बिजनेस में, तो बैंक के नाम से आप दिखा देंगे, कॉन्ट्रा का सी मेंशन कर देंगे LF पे, और अमाउंट सेम आएगा 10,000। इससे आपके जो है डेबिट और क्रेडिट साइड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो रेंट आपने पेमेंट किया है 30 सितंबर को, तो बैंक के कॉलम में दिखा देंगे चेक से किया है रेंट, और बैंक के कॉलम में दिखा देंगे 2500। फिर एक आपने और पेमेंट की है सैलरी का 3500 का, पेमेंट साइड पे दिखाएंगे, लेकिन 3500 आपने कैश में पेमेंट किया है, तो कैश में आप दिखा दोगे 3500। फिर हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, टोटल हम करेंगे। देखिए हमने पढ़ा था कैश बुक का जो है हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाता है, लेकिन बैंक के साथ ऐसा नहीं है। बैंक में हमें फैसिलिटी होती है ओवरड्राफ्ट की, हमने जितना रिसीव्ड किया है उससे ज़्यादा जो है हम निकाल भी सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस केस में हमारा डेबिट और क्रेडिट बैंक के कॉलम का हो सकता है, कोई सा भी बैलेंस आ सकता है, या तो डेबिट या क्रेडिट। तो यहाँ देखिए हम दोनों का टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल करके देखेंगे। पहला रिसिप्ट का आपने टोटल किया 31,000, यहाँ पे 46,500, और फिर आप कहाँ का करेंगे, क्रेडिट साइड का आप टोटल। अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, तो ये टोटल जो है वो आपका आएगा 32, ये आपका टोटल आएगा 20,900 किसका, कैश का, और ये आपका टोटल आएगा बैंक साइड का हम टोटल करेंगे, तो वो आपका निकल के आएगा 30, सबका टोटल करें अपन 32,000 और 600 जो है ये इस साइड का टोटल होगा। तो ये आपने डेबिट का टोटल किया था 31,000, इसमें से लेस करेंगे 20,900, तो आपका बैलेंस निकल के आएगा 10,100, और बैंक कॉलम में से आप क्रेडिट साइड का जो है वो टोटल करेंगे 32,600, तो ये आपका निकल के आएगा 13,900। तो ये अपन दिखा देंगे बैलेंस CD, कैश का आप दिखा दोगे 10,100, बैंक कॉलम का दिखा दोगे 13,900। फिर नेक्स्ट जो मंथ है उसमें ये बैलेंस BD बन जाएगा। अक्टूबर 1 में, सितंबर की हमने की थी एंट्री, अक्टूबर का जो है ये बैलेंस BD बन जाएगा 10,100 और 13,900। तो ये था आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू डबल एंट्री सिस्टम। इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल आपको गिवन है बैक साइड पे, वो आप लोगों को अपनी कॉपी में अटैम्प्ट करना है, और इस क्वेश्चन को भी आपको कॉपी में अटैम्प्ट करना है। We will meet in next class. Till then, do your study very well.